थाना सिकंदरा क्षेत्र में जूता कारोबारी की पत्नी हत्या के मामले में थाना सिकंदरा पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया। पुलिस कर्मियों ने बताया कि क्राइम वेब सीरीज देखकर आरोपियों ने हत्या का प्लान बनाया था। सभी टीमों के लिए हत्याकांड के खुलासे के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्रीपुरम निवासी जूता कारोबारी की पत्नी अंजलि की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कारोबारी की बेटी और उसके प्रेमी का हाथ था। आगरा पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा करते हुए डीसीपी आगरा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतका की बेटी नाबालिग थी। उसको अपनी नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी के संबंधों के बारे में जानकारी हो गई थी, जिसको लेकर मृतका ने अपनी बेटी पर कई तरह की बंदिशें लगा दी थी और उसको बताया कि उसके प्रेमी के ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा होगा। इसी को लेकर उसकी बेटी और प्रेमी ने मिलकर मृतका को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। इस घटना में मृतका की बेटी का प्रेमी प्रखर और उसका दोस्त शीलू भी शामिल था। घटना को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। इस घटना के सफल अनावरण के लिए थाना सिकंदरा पुलिस, एसओजी सर्विलांस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। थाना सिकंदरा पर महिला अंजलि बजाज की गुमशुदगी लिखी गई थी। गुमशुदगी में पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस के प्रयासों के बाद 24 घंटे में उस महिला की डेड बॉडी यमुना किनारे जंगलों में मिली। उसके बाद पुलिस ने उस गुमशुदगी को हत्या में तरमीम किया, उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। पूरे विवेचनात्मक कार्यवाही से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस हत्या को करने में जो मृतका है उसकी पुत्री और पुत्री का बॉयफ्रेंड प्रखर और प्रखर का मित्र सीलू, ये तीनों शामिल हैं। और इसी आधार पर पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद इन दोनों को, प्रखर गुप्ता और सीलू को गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल, जो चाकू से महिला की हत्या की गई थी, वो चाकू बरामद किया और खून से सना हुआ अंगूछा बरामद किया, जो कि हत्या के समय प्रयोग में लाया गया था। सर, हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह मोस्टली ये थी कि जो पुत्री थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों रिलेशन में थे। और जो मृतिका है उसने अपनी पुत्री के मोबाइल में कुछ ऐसे फ़ोटो देख लिए थे कि उसने उसके बाद ये निर्णय लिया कि जो बॉयफ्रेंड है वो मना करने के बाद ही मान नहीं रहा है, उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो जेल भिजवाएगी। ये जब मामला पुत्री और उसके प्रेमिका को पता चला तो इन दोनों ने हत्या की साजिश रची। ये इस हत्याकांड में एक बहुत अहम चीज़ ये भी है कि जो प्रखर है वो काफ़ी क्रिमिनल सीरीज़ और मूवीज़ से इंस्पायर्ड था। इसने उनसे सीखकर जो कुछ भी अपने आप को और अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उपाय हो सकता है वो किया था। इसी के मद्देनज़र इन दोनों ने अपने मोबाइल को घटनास्थल लोकेशन पे नहीं आने दिया अपने पूरे प्लान के अंतर्गत, और अपने सीलू, जो इसका मित्र है, उसके मोबाइल का प्रयोग किया। ये सीलू के मोबाइल में अपना इंस्टाग्राम और जो पुत्री है उसका व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके इसने पूरे प्लान को अंजाम दिया। वहाँ पर उस मृतिका को बुलाया गया और बुलाने के बाद उसकी हत्या की गई। प्रखर यहीं का है, रहने वाला है, लेकिन इसका मूल निवासी ये कासगंज का है और सीलू उसी के गांव के पास रहने वाला है। वहाँ पे ये प्रखर 15 दिन रह के सीलू को परसुएट करके वहाँ से लेकर आया था ताकि इस घटना को अंजाम दिया जा सके। और जो आला कत्ल है, इन्होंने घटना के कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आगरा से ख़रीदा था। ये लोग घटना प्लान करने, जब यहाँ पे आगरा आए थे घटना करने के लिए, तो ये 2 विभिन्न होटलों में रुके और एक दिन 5 तारीख को ये घटना का प्लान कर रहे थे, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए उस दिन घटना को नहीं कर पाए और फिर घटना उस दिन हुआ जिस दिन घटना एक्चुअल में हुई। इस घटना में ऐसा था कि बच्ची अपने पहले घर से निकल जाती है और अपने घर के पास ही के एक पार्क में छिप जाती है और फ़ोन करके बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तो उसके फैमिली वाले उसको खोजने के लिए निकलते हैं और वो लोकेशन उस पर भेजा जाता है। उस पर वो लोग वहाँ जंगल के पास पहुँचते हैं। जब जंगल के पास मृतिका और उसके पति दोनों पहुँच रहे थे, तभी उसके पति को ये सुझाव आया कि उसने अपनी पुत्री को फ़ोन करके बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है अमर उजाला के पास। तो वो बोली कि ठीक है, मैं अमर उजाला के पास आ रही हूँ। क्योंकि घटना स्थल और अमर उजाला पास में ही था, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये सोचकर
जो उसका पिता था वो अमर उजाला के पास आ गया और जो उसकी माता थी जो लोकेशन दिया गया था उनके व्हाट्सएप पर वहाँ चली गई और इसी तरह दोनों अलग हो गए और एक की हत्या हो गई। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।